We want justice. 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 फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में लव जिहाद का शिकार हुई बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या होने के बाद और निकिता को इंसाफ दिलाने की आवाज देश के हर कोने कोने से निकलकर सामने आ रही है। अब पृथला विधानसभा के गांव सुनपेड़ में युवाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर पुलिस समय पर मुस्तैद होती तो शायद आज बहन निकिता हमारे बीच होती। जो हमारी बहन निकिता की जघन्य हत्या की गई है लव जिहाद के चलते, हम उसके विरोध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं गांव सुनपेड़ में। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारी बहन के साथ जल्द से जल्द न्याय हो। हालांकि हमारी हरियाणा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है इस केस की सुनवाई के लिए। आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के हमारी मांग है इनके लिए संसद में ऐसा कानून लाया जाए कि अब जैसे कि हमारे ये सेशन कोर्ट है, इसमें तो ठीक है भाई, हमारी जो है ना मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट है और उसमें मुकदमा चल जाएगा और पुलिस बहुत जल्दी चार्जशीट पेश कर रही है और वहाँ न्याय मिल भी जाए। लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जैसे मैं दिल्ली में पहले कांड हुआ था निर्भया के साथ में, तो आप देखोगे कि 8, 9, 10 साल लग गए और उन्होंने कितना सारा स्ट्रगल किया था, जबकि वो सारी बातें आईने की तरफ साफ थी। तो हम युवाओं की हमारी ये मांग है कि हमारे देश में हमारी बहनों या जो छोटी छोटी बच्चों के साथ ये जो इस तरीके के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, इनकी सुनवाई नीचे से लेकर ऊपर तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और इन्हें सख्त से सख्त कम से कम इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। और अन्यथा इसके अलावा अगर इनका एनकाउंटर हो सकता है, मैं आप देख रहे हो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ आ रहा है कि वो उसमें गोली मार रहा है और उसे जबरन वो हमारी बहन को मैं गाड़ी में खींच रहा है और उसकी इतनी हिम्मत हो रही है। तो इनके हौसले, इनकी हिम्मत और ऐसे अपराधी जो इतनी घृणित मानसिकता वाले हैं, इन्हें समाज से एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरीक़ा के फास्ट ट्रैक कोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन ये ऐसा ही ना हो कि सिर्फ जैसे हमारे सेशन कोर्ट है कि भाई यहीं पे ख़त्म हो जाए, ये ऊपर तक कम से कम समय में इन्हें फांसी होनी चाहिए और फांसी से कम इनके लिए कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। 2018 का केस है ये। जिन पुलिस वालों ने इस केस को रफा दफा किया था, क्या उन पुलिस वालों पे भी केस कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो आज निकिता जिंदा होती है। हाँ बिल्कुल, आप इस बात को ठीक कह रहे हो। अगर जैसे इसके साथ हमारी बहन के साथ में इन्होंने घिनौना काम किया था, अगर पुलिस उस टाइम पे सख्त हुई होती तो आज शायद ऐसा हमें दिन नहीं देखना पड़ता। तो किसे जिम्मेदार ठहराओगे कि पुलिस प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को? अगर पुलिस वहाँ होती मौके पे तो आज वो भी जिंदा होती। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, पुलिस इसमें कहीं ना कहीं तक बहुत अधिक जिम्मेदार है। आप देख रहे हो कि पूरा शहर सीज हुआ पड़ा है, हर कोने पे पुलिस खड़ी है, वो गोली मारता है और वो सीधा निकल जाता है। अगर ये उसी टाइम पे बीटी कर देते हैं और वहाँ पे कम से कम जो ना कॉलेज पे तो एक जिप्सी होनी चाहिए पुलिस की, और ये कम से कम अगर वह बीटी हो जाती तो वो शायद शहर छोड़ के भाग नहीं पाता और हो सकता था कि उसका वहीं एनकाउंटर कर दिया। समाज सेवी गजेंद्र रावत की माने तो आज प्रदेश में कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है और आपराधिक किस्म के लोग खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निकिता मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द की जानी चाहिए ताकि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।